वेलकम टू mahindraguru.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अ सेशन जहां आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हाउ टू सॉल्व न्यू पैटर्न कोडिंग इन 2 मिनट्स। यस, द कॉम्प्लिकेटेड द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स। तो चलिए डालते हैं उस पर नजर, रीजनिंग के इस सेशन में किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं सॉल्व। हियर कम्स अ पैटर्न जिसको आप एग्जामिनेशन में देखते हैं एक न्यू पैटर्न कोडिंग के फॉर्मेट में। आपको एक फ्रेज दिया जाता है इस तरीके से जिसमें लिखा है अभी हमने यहाँ पे एस्पायरेंट टाइम स्टॉक जोन और जिसका कोड दे दिया गया है TP20 SG32 OV16 IV16। अब दिमाग में यही टेंशन आ जाता है कि कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करें, किस तरीके से इसको प्रोसीड करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी ये होनी चाहिए कि यू कैन गेट थ्रू द पॉइंट्स क्लियर बाय द न्यूमेरिक वैल्यूज एडेड इन एनी ऑफ द कोडिंग। जो भी आपके न्यूमेरिक वैल्यूज दिए हुए हैं उन न्यूमेरिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं जजमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू या तो प्लेस वैल्यू होगी या तो प्लस माइनस करके सामने निकल के आएगी बात, या तो फिर उनके पर्टिकुलर एडिशनल, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज होंगे, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे एक दिमाग लगाएं तो दिमाग ये कहता है कि 32 किसी की भी प्लेस वैल्यू नहीं है, तो यहाँ प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट तो नहीं आ जाता। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा एक दिमाग और लगाएं मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ, तो मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ हो सकता है। अब जैसा यहाँ पे अगर हमें एस्पायरेंट में देखने मिल रहा है, एस्पायरेंट इज अ वर्ड जिसमें डेफिनेटली 8 लेटर्स है, टाइम में 4 लेटर्स है, स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 लेटर्स है, और अगर हम जोन की बात करें सो अगेन इट हैव 4 लेटर्स। अब इस 8 4 5 4 को रिलेट किया जा सकता है इन न्यूमेरिक वैल्यू से। कैसे? व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 विथ 4 यू गेट 32। फाइन, जब हम इस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 16। अब जो ये 32 है और जो ये 16 है ये तो यहाँ पे यूज्ड है, सो कहीं ना कहीं ये लिंक और रिकॉग्निशन यहाँ निकल के आता है। अब जब ये लिंक और रिकॉग्निशन निकल के आता है तो हमने एक चीज तो जान ली कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज हमें मिली है ये मिली है नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाइंग 4। नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाइंग 4 इज गिविंग अस द न्यूमेरिक वैल्यू। अब जब नंबर ऑफ लेटर्स और मल्टीप्लाइंग 4 हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है तो अब हमें सिर्फ पता लगाना है कि हाउ वी आर गेटिंग दीज 2 लेटर्स। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एस्पायरेंट और इस 32 के रिलेशन को चेक करेंगे, क्योंकि एक बात तो हमें पता चल गई कि एस्पायरेंट का कोड SG32 ही होगा। व्हाई? बिकॉज एस्पायरेंट हैड 8 लेटर्स, 8 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 32 आता है, तो एस्पायरेंट का जो कोड होगा वो SG32 ही होगा। अब अगर यहाँ पे हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि S कहां से आया, G कहां से आया, सो वन थिंग मोर गेटिंग वेरी क्लियर कि एस्पायरेंट का सेकेंड लेटर S है। तो आप यहां देख लीजिए इस कोडिंग का पहला लेटर जो है वो S है, दैट मींस सेकंड लेटर्स हैज बीन प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन। और अब ये G कहां से आया, तो G होता है T का ऑपोजिट और T है हमारा लास्ट लेटर, दैट मींस होल सोल पैटर्न क्लियर। आप कोड कर रहे हैं सेकंड लेटर, लास्ट लेटर का ऑपोजिट और नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाइड टू 4। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। टाइम के साथ अगर हम इसको चेक करें सो यस, टाइम का सेकंड लेटर इज I जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लास्ट लेटर इज E का ऑपोजिट होता है V जो कि यहाँ हो गया, एंड 4 लेटर्स है तो 4 4 16, सो IV16 इज द कोड फॉर टाइम। सो होप नाउ पैटर्न इज गेटिंग वेरी मच क्लियर। तो हमें अप्रोच क्लियर रखनी है, अप्रोच डायरेक्ट रखनी है, और ये होगा तभी जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। सेम यू कैन चेक फॉर स्टॉक, सेम यू कैन चेक फॉर जोन, राइट। अब क्वेश्चंस पे अगर नजर डालें किस तरीके से इसका क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो सेम कंडीशंस टू बी अप्लाइड एंड टू बी सॉल्व द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। बियॉन्ड टीम का हमें कोड निकालना है, तो बियॉन्ड टीम की अगर हम बात करें तो यस यू नो वेरी वेल, सेकंड लेटर लास्ट लेटर का ऑपोजिट, तो सेकंड लेटर की अगर हम बात करें तो फॉर द बियॉन्ड वी कैन गो फॉर इट E, और लास्ट लेटर है D तो D का ऑपोजिट हो जाएगा W। अब यहाँ पे ऑपोजिट्स भी याद होना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी ही आपको इसको करना पड़ेगा, ना कि काउंट करके हम निकाल रहे हैं कि किस लेटर का कौन सा ऑपोजिट होता है। बियॉन्ड में होते हैं 6 लेटर्स, तो 6 4 विल गिव अस 24। वहीं अगर अब हम टीम को यहाँ पे ब्रेक करें तो टीम का सेकंड लेटर इज E, लास्ट लेटर इज M, ऑपोजिट हो जाएगा N, एंड टीम हैव 4 लेटर्स दैट मींस 16। तो EW24 EN16, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। लेट्स चेक ऑन वन मोर, पैसिव अलर्ट। वही चीज हमें करनी है यहाँ पे भी। पैसिव का अगर हम ले तो सेकंड लेटर इज A, लास्ट लेटर E, ऑपोजिट आ जाता है V, और पैसिव में अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स की काउंट करें तो दे आर सीइंग 7 लेटर्स। अब जब ये 7 लेटर्स है तो 7 4 विल गिव अस 28। अलर्ट की बात करें सो यस L के बाद T का ऑपोजिट आ जाता है G, और अलर्ट में यू हैव 1 2 3 4 5 दैट मींस 20। सो AV28 LG20, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको वर्ड का कोड नहीं निकालना, अब यहाँ पे कोड से वर्ड निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट यस डायरेक्ट है। डायरेक्ट इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ से सबसे पहले जज आउट कर सकते हो। 20 इज गिवन, दैट मीन्स 5 लेटर्स होने चाहिए। अब 5 लेटर्स अगर होने चाहिए तो आपको यहाँ पे देखने में कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि एवरी वर्ड इज हैविंग 5 लेटर्स। फाइन,
कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अब इसको जज करो डी के हिसाब से, डी के हिसाब से जज करो, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट लेटर आया है कोड का वो एक्चुअली वर्ड का सेकंड लेटर है, और अगर एक्चुअली वर्ड का सेकंड लेटर है तो पोर्ट्स प्लांट्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट्स डज नॉट हैव डी एज द सेकंड लेटर। एडिट्स में ये है, एडमिट में ये है, और फिर एडिट्स में ये है। फाइन, अब यहाँ पे हमें ये जी की बात करनी है, और जी की अगर हमें बात करनी है तो दैट मीन्स यस, लास्ट लेटर का ऑपोजिट होता है, और लास्ट लेटर मतलब टी होना चाहिए, तब तो यहाँ जी होगा, तो एडिट्स भी कट जाएगा और ये ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। दैट मीन्स वी हैव डिस्कार्डेड ऑप्शन नंबर ए, वी हैव डिस्कार्डेड ऑप्शन नंबर बी, वी हैव डिस्कार्डेड ऑप्शन नंबर पर्टिकुलर ए, बी और डी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तो मे बी यस, आप डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हैं एज द आंसर, और नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करेंगे सो यस यू कैन सी वेरी वेल कि एडमिट में सेकंड लेटर इज डी, तो डी तो हमें मिलना ही है। लास्ट लेटर टी है तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा जी। अब एडमिट में यू हैव 5 लेटर्स, तो 5 4 जा 20 हो जाता है। वहीं अगर हम पावर की बात करें तो सेकंड लेटर इज ओ, लास्ट लेटर इज आर, जिसका ऑपोजिट होता है आई, सो यस डीजी 20 ओ आई, इतना तो हमने देख लिया। एंड यस पावर हैज आल्सो 5 लेटर्स, तो ये भी आ जाएगा आपका क्या 20, सो डीजी 20 ओ आई 20 के लिए द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। नॉर्मल क्लिपबोर्ड, तो क्विकली यू हैव टू सॉल्व दिस। अगेन वही चीज, आपका सेकंड लेटर ओ, लास्ट लेटर एल, तो एल का ऑपोजिट क्या होता है? एल का ऑपोजिट इज समहाउ व्हाट? एल का ऑपोजिट इज अगेन ओ, तो आपका यहाँ पे जो कोड स्टार्ट होगा वो होगा ओ, ओ से स्टार्ट होता हुआ। फाइन, नॉर्मल में अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो एन ओ आर एम ए एल, 6 लेटर्स, 6 4 जा 24, राइट। अब क्लिपबोर्ड की अगर हम बात करें सो यस, क्लिपबोर्ड का सेकंड लेटर एल, लास्ट लेटर डी, ऑपोजिट ले लिया डब्ल्यू, तो एल डब्ल्यू। अब क्लिपबोर्ड की अगर हम बात करें सो इट इज हैविंग 4 and 4 अगेन, हाउ मेनी यहाँ पे आ गए आपके पास 4 and 5, 9 लेटर्स, क्योंकि क्लिप हैज 4 लेटर्स सी एल आई पी, और बोर्ड की अगर हम बात करें बी ओ ए आर डी, 5 लेटर्स, दैट मीन्स टोटल 9 लेटर्स है। 9 into 4 किया सो यू वुड बी गेटिंग 36, तो ओ ओ 24 एल डब्ल्यू 36 वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, अब बढ़ते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन पे। नेशनल पार्क, क्विकली द सेम पैटर्न टू बी फॉलोड। अब कैसे और किस तरीके से निकाल ले तो जल्दी से देखें। यहाँ पे सेकंड लेटर ए, एल का ऑपोजिट ओ, बिकॉज लास्ट लेटर यहाँ पे आ गया। अब अगर नेशनल में नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर यहाँ पे एज की बात आ रही है तो यस 8 4 स्टैंड्स फॉर 32। अब पार्क का वहीं अगर हम ब्रेकेज करें तो ए का यहाँ पे आ जाता है मैटर, क्योंकि सेकंड लेटर। अब उसके बाद के का ऑपोजिट इज पी, सो ए ओ 32 ए पी, और पार्क हैज 4 लेटर्स। अब जब पार्क हैज 4 लेटर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 2 3। पार्क में 4 लेटर्स ही है, और जब 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो AO 32 AP 16 वुड बी द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको अगर हम चेक कर ले सो NAT 3 लेटर्स, देन ION 3 लेटर्स, तो ये आपका यहाँ पे 6 हो गया, और AL तो 8 लेटर्स हो गए, 8 4 32। होप ये क्लियर हो गया होगा। पार्क में आपके पास 4 ही लेटर्स है PARK, तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू वुड बी गेटिंग 16, और आपने बस लेटर्स के ब्रेकेज तो रख दिए। दैट मीन्स अब हमें चाहिए AO 32 AP 16। अब देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे एक नजर में। अगर हम इसको नहीं मल्टीप्लाई करते तो हम ऑप्शन नंबर डी को आंसर मार्क कर सकते थे, बट एक्चुअली द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए सो AO 32 AP 16, AO 32 AP 16 नहीं मिल रहा, क्योंकि आप यहाँ अगर ऑप्शन नंबर बी को भी देखो, अब माइन्यूट डिफरेंस AO 32 नहीं है, यहाँ पे AO AP 32 है, जो कि इसको गलत कर रहा है या डिफरेंट कर रहा है। सो नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं, बट ट्रिकी हो जाते हैं इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पे आंसर आपके सामने रखा जाता है। सो होप ऑल द पॉइंट्स आर गेटिंग क्लियर। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को आप विद इन 2 मिनट्स डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, इफ यू हैव गॉट द पॉइंट्स वेरी क्लियर, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। कमेंट्स करके बिल्कुल हमें बताते रहिए, एंड शेयर दिस वीडियो as more as you can, and yes, the new viewers do subscribe our channel to get the easy access of all upcoming like this videos। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड yes, do not forget your success is our success। Thank you so much।